सर, आज आपने अफाक एकेडमी में साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, उसको देखा, बच्चों को देखा, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो अफाक एकेडमी के जो फाउंडर्स हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हिंदपीढ़ी के जैसे पिछड़े क्षेत्र में इन्होंने अफाक एकेडमी का स्थापना किया है। और यहाँ साइंस एग्जीबिशन में जो हमने देखा, यहाँ बच्चों में काफ़ी टैलेंट है। यहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, टीचर्स सभी को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेहनत करके बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन इन्होंने लगाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अफाक एकेडमी का स्थापना 1992 में मोमिन एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा किया गया था और तब से ये स्कूल हिंदपीढ़ी जैसे क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। साथ ही साथ बच्चों में शिक्षा के अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, सर्कुलर एक्टिविटीज़ है, उस पर भी ये स्कूल बहुत ही फोकस कर रहा है। आज साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से और जो कल्चर प्रोग्राम जो हुआ है, इसके माध्यम से ये देखने को मिला है कि यहाँ के बच्चों में काफ़ी टैलेंट है और काफ़ी संभावना है। इन्हें और अच्छे ढंग से इनको गाइड किया जाएगा तो यहाँ के बच्चे आगे चल के बहुत ही कामयाब होंगे। प्रिंसिपल अंजुम वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं, टीचर्स भी काफ़ी लगन और मेहनत से काम करते हैं, इसलिए ये स्कूल इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अफाक एकेडमी के पूरे परिवार को, इनके जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को, टीचर्स, मैनेजमेंट सभी को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और दूसरी चीज़ बात ये, बच्चों की बात कहें तो बच्चों को इस तरह का साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने में उनका एक अंदर की भावना जागती है कि कैसे हम क्या करें कि भविष्य में वो भी एक अच्छे नागरिक बन पाए और साथ साथ में वो एक साइंटिस्ट का रूप ले सके। क्योंकि इस तरह का जो कार्य करते हैं उसमें इनकी अंदर की प्रतिभाएं आती है कि क्या वो बनाना चाह रहे को, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि कैसे हम आगे भविष्य में बढ़े। तो यही बात है। और जो बच्चों ने मॉडल्स बनाया है वो काबिल तारीफ है। तो मैं एक बार फिर इन पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और मैं भविष्य में कामना करता हूं कि ये स्कूल और फले फूले और अच्छे अच्छे कार्यक्रम को पेश करे। माई सेल्फ मसूद कच्ची, प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल हिंदपीढ़ी रांची। सर, आज अफाक एकेडमी में साइंस एग्जीबिशन लगा, क्या कितना कुछ फायदा होने वाला है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? इस स्कूल में जो बच्चों ने मेहनत से साइंस एग्जीबिशन बनाया है, पढ़ करके बहुत सारे लोग इसके कबल लेक्चरर, इंजीनियर बने हैं। इसी स्कूल से हमारे बच्चे भी पढ़े हैं और इंजीनियर और लेक्चरर बने हैं। सर, इस स्कूल का किस क्लास से किस क्लास तक है? इस स्कूल में पढ़ाई नर्सरी से क्लास 10 तक की पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। इस स्कूल की स्थापना कब हुई? इस स्कूल का स्थापना 6/11/1992 में किया था। 92 से अब तक का सफर 92 से अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। दिन ब दिन स्कूल तरक्की रास्ते पर गामजन है और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं इंग्लिश पैटर्न पर, CBSE और जैक दोनों। इसका एग्जीबिशन जब से लगता है तो बच्चों में जहनी बढ़ती है, तबीयत जहनी उन लोग का जहन बढ़ता है और उन लोग अपना कोई नई चीज़ खोज की तरफ अपने आप को ले जाने का कोशिश करते हैं। साइंस एग्जीबिशन विजिट करने के लिए झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, चूँकि जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं मोहम्मद महताब अंसारी साहब, वो हमारे एसोसिएशन में खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस नाते भी, और मोहल्ले में हम हिंदपीढ़ी में हैं, इस नाते भी विजिट करने की नीयत से हम आए। साइंस एग्जीबिशन देखा, इनके बच्चों का टैलेंट देखा। सब कुछ देखने के बाद आखिरी कंक्लूजन यही देना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी बंदा अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है तो उसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर कामयाब तब होगा जब IAS और IPS बनेगा, तब होगा, डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा तब होगा। ये भावना बिल्कुल गलत है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पढ़ाया इसलिए जाता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने वो बाद की बात है, पहले वो एक इंसान बने, फिर हिंदुस्तानी बने, फिर मुसलमान बने। इससे बड़ा मैसेज कुछ नहीं है।
आईएएस और आईपीएस होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आईएएस आईपीएस होने के बाद जो रांची में हमने अभी देखा है कि रांची के डीसी के ओहदा पर रहने के बाद भी अपने पद को कलंकित किया है। पूजा सिंघल आईएएस होने के बावजूद भी अपने पद का दुरुपयोग किया है। ऐसे आईएएस बनना से अच्छा है कि पढ़ लिख कर हम इंसान बने, ईमानदार बने और अपने देश के सच्चा नागरिक बने। इससे अच्छा कोई और मिशन नहीं हो सकता है। एफआई के प्रेसिडेंट होने के नाते एफआई के अकेडमी के आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन में शिरकत के लिए आया हूँ। एफआई अकेडमी का इतिहास बतला देता हूँ। ये 35 साल पुराना है और ये जब स्कूल खुला था तो इस एरिया में ऐसा स्कूल कोई नहीं था और खेत खलियान था। बहुत लोग तकलीफ में यहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे और उस वक्त से माता सर और उनकी स्टाफ जो टीचर्स हैं वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं। और इस प्रोग्राम को में हमने गौर किया कि छोटे छोटे बच्चे के अंदर एक अना है, छिपी हुई है, आर्ट और साइंस के लिए उनके अंदर दिखलाने का एक जज्बा है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं इस स्कूल के लिए, यह स्कूल और आगे बढ़े और तरक्की करे। सर, आज अफाक एकेडमी में साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, आपने देखा, क्या कुछ कहेंगे सर? इस तरह का हिंदपीढ़ी क्षेत्र में स्कूल चल रहा है। हिंदपीढ़ी क्षेत्र का सवाल नहीं है। माइनॉरिटी हलकों में एजुकेशन में पहले से बहुत ज़्यादा बेदारी आई है, जागरूकता आया है। अब माइनॉरिटी के लोग अपने पैरों पे खुद कैसे खड़ा हुआ जा सकता है, इसकी शुरुआत कर दिया है। अफाक एकेडमी के बहुत सारे बच्चियों का जो बहुत छोटी उम्र के हैं, बहुत सारे भी प्रोग्राम्स जो इन्होंने अपने ब्रेन का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी चीज़ों को जो इन्होंने तैयार किया है, ये नया हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की तरफ एक नया पहल मजीद होगा। अफाक एकेडमी सराहनीय है, काबिल मुबारकबाद है जनाब महताब अंसारी साहब और इसकी पूरी टीम, इनके जुमला असतिज़ाए किराम। आज हमारे साथ प्रदेश झारखंड मोमिन कॉन्फ्रेंस के आबिद अली अंसारी साहब चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने मुझे दावत दिया कि आपको भी आना है। यहाँ पर जनाब मास्टर उस्मान साहब हैं, मसूद कच्ची साहब हैं, सैयद अंसारुल्लाह साहब हैं और पूरी टीम है, इम्तियाज साहब हैं। ऐसे में हम ये समझते हैं कि हिंद पीढ़ी पूरे देश को एक नया मैसेज देगा कि हिंद पीढ़ी अब क्या है, एजुकेशन हब बन चुका है। कई ऐसे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जिसमें महताब अंसारी ने बताया कि 1992 से ये संस्था चल रहा है। ये 30-32 सालों में 10 क्लास से आगे का ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में शुभकामनाएं हैं। अब्दुल्ला जरकास।